students, I am Meena Kumari from Motilal Nehru Public School. Today I discuss some another forms of squares. Squares means perfect square. So here are numbers between two consecutive perfect squares. अब आपने क्या सीखना है इसमें कि दो consecutive numbers के जो हमारे पास दो consecutive numbers हैं उन जो perfect square हैं उनके बीच में कितने numbers लाई करेंगे. तो देखो इसमें क्या बनेंगे हमारे पास. देयर आर, अब कॉन्जिक्यूटिव वर्ड आया है यहाँ पे. कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है, जो लगातार आते हैं. जैसे 2 के बाद 3 के बाद 5, 1 भी आता है, 1 से नेक्स्ट 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 एंड सो ऑन. इसका मतलब क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या है. जैसे 2 है, 2 में ऐड कर देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में ऐड कर दिया तो 4 आ गया. तो अब हमारे पास क्या है, दो कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं. देयर आर 2n numbers, 2n numbers between n square and n plus 1 का स्क्वायर. इसका मीनिंग क्या है, अगर यदि एक नंबर n स्क्वायर है तो दूसरा नंबर क्या बन गया, n प्लस 1 का स्क्वायर. तो हमारे पास देखिए कॉन्जिक्यूटिव बन गए ना. फर्स्ट n है तो नेक्स्ट क्या बना, n प्लस 1. इनके स्क्वायर के बीच में 2n नेचुरल नंबर्स लाई करेंगे. तो इसको एक एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने लिया, एक है हमारे पास नंबर, कुछ भी ऐसे ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए. तो एक नंबर है 25 का स्क्वायर और दूसरा नंबर हम ले लेते हैं 26 का स्क्वायर. अब हमने ये बताना इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं. तो देखो इसको हम 25 को ले लेते हैं n. लेट n इज इक्वल टू 25. तो n प्लस 1 आपके पास कितना बन गया, 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 26. अब आपने बताना है इसमें कितने नेचुरल नंबर्स लाई करेंगे, या आप ऐसे बोल सकते हैं कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई करेंगे. वो नॉन स्क्वायर नंबर्स को ही हम 2n बोलते हैं यहाँ पे. तो यहाँ हमारे पास कितने बने वो ऐसे नंबर्स. तो 2n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 50. तो इसका मतलब 25 का स्क्वायर और 26 के स्क्वायर्स के बीच में हमारे पास 50 नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई करते हैं. नॉन स्क्वायर कौन से बोलेंगे, परफेक्ट. नॉन स्क्वायर परफेक्ट नंबर्स. तो जो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो ऐसे नंबर्स हैं 50 लाई करेंगे. उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एक चीज और करेंगे. अगर यदि हम सम करते हैं फर्स्ट n ऑड नंबर्स का, तो उसका सम हमारे पास क्या बनता है, n स्क्वायर. द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर. तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर यदि हम n ऑड नंबर ले रहे हैं, हम सपोज करो हमने फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स लिए, 1 3 5 7 9. अब देखो फर्स्ट 5 ऑड हैं ये सभी, 1 3 5 7 9. अब देखिए ये नंबर काउंटिंग में 5 हैं, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे 25. अब इनको चेक भी कर सकते हैं, इनका सम हमारे पास 25 है या नहीं है. देखो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 16 में 9 प्लस कर दिया तो 25. तो आपके पास आंसर क्या आया, 25. इसी तरीके से अगर यदि आप और नंबर्स ले रहे हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11. अब आपके पास ये कितने नंबर्स हैं, कितने ऑड नंबर्स हैं. देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ये. तो इनका सम हमने करना है. तो इसमें देखिए कितना इजी हो जाएगा आपके लिए करना. ये 7 है तो 7 का स्क्वायर कर दिया, हमारे पास 49 आ गया. तो इस वे से आपने इनका सम निकाला. नेक्स्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स.
तो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? ट्रिपलेट्स मीन्स 3 थिंग्स। जैसे हमारे पास जैसे 1 2 3 लिखा, ये 3 थिंग्स होगी। तो यहाँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का मीनिंग क्या है? जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी में हम यूज करते हैं 3 थिंग्स हमारे पास क्या है? बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो देखिए इसको एक डायग्राम की हेल्प से मैं एक्सप्लेन करूंगी। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री का एंगल है, जो राइट एंगल है, इसके सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये राइट ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है और जिसके ऊपर आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, जिस साइड के ऊपर, उसको हम बोलते हैं बेस। और जो साइड परपेंडिकुलर होती है या वर्टिकल होती है, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, या ऑल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम बी से लिख देंगे और इसको एच से डिनोट कर देंगे, परपेंडिकुलर को पी से डिनोट कर देंगे। तो पाइथागोरस क्या है हमारे पास? प्रॉपर्टी क्या है कि जो पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन है और उसके नाम पे उसने जो एक प्रॉपर्टी दी, उसको हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी बोलते हैं या थ्योरम बोलते हैं। अब ये थ्योरम आपके पास क्या है? जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो परपेंडिकुलर है हमारे पास, उसका स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के क्या होता है? इक्वल होता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब बात करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब इस पाइथागोरस प्रॉपर्टी के अंदर हमने 3 थिंग्स लिखी, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। अब यही हमारे पास, इनमें हम यूज करेंगे, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एनी नेचुरल नंबर, हमने कोई नेचुरल नंबर ले लिया m ग्रेटर देन 1। फॉर एनी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1, इसमें हमारे पास 3 थिंग्स बनेगी। कौन कौन सी? 2m और m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। ये 3 थिंग्स हैं। अब देखिए इसमें 3 थिंग्स में क्या है? m स्क्वायर प्लस 1 क्या है? ये सबसे बड़ी है ना आपके पास साइड, तो इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज को एक्सप्लेन करेगी। और जो दूसरी 2 साइड हैं, इसको 2m को अगर यदि आप बेस ले रहे हैं तो m स्क्वायर माइनस 1 को आप क्या ले लोगे? परपेंडिकुलर ले लोगे। तो इस वे से आपके पास ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बन जाएंगे। तो इन ट्रिपलेट्स का यूज आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में भी करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 में हमने इसमें इस पैटर्न को कंप्लीट करना है, जिसमें नेक्स्ट 2 स्टेप्स आपने राइट करने हैं। तो ध्यान से देखेंगे ये हमारे पास पैटर्न एक्चुअल में है क्या। तो 7 का स्क्वायर 49, उसके बाद 7 के आगे आपने 6 लगा दिया तो 67 स्क्वायर। अब इधर देखिए एक 4 था, फिर कितने 4 हो गए? 2 4 हो गए और 4 का डबल कर दिया आपने 8 और फिर 9। उसके बाद एक 6 था, फिर 2 6 हो गए, 7 वैसे का वैसे ही रहा। अब देखिए यहाँ 2 बार 4 लिखा था, उसके बाद फिर एक 4 आपने और लिख दिया। यहाँ 8 है और एक 8 को और ले लिया और 9 वैसे का वैसे ही। फिर 3 बार 6 हो गए, 7 का स्क्वायर। अब पहले हमारे पास 3 टाइम्स आपने लिखा था 4 को, अब 4 को कितनी टाइम्स लिखेंगे? 4 टाइम्स। ऊपर आपके पास जो 8 था 2 टाइम्स था, उसके बाद यहाँ 8 कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स है और 9 में कोई भी चेंज नहीं है। तो नेक्स्ट पैटर्न में क्या आएगा? 6 हम 4 टाइम्स लिखेंगे और 7 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे देखिए 4 कितनी बार आ जाएगा आपके पास? ऊपर 4 टाइम्स था, अब यहाँ पे 5 टाइम्स आ जाएगा। और 8 कितनी बार आएगा? 4 टाइम्स और 9 वैसे का वैसे ही। एक बार और लिखना है इसी पैटर्न को। 6 6 6 6 6, ऊपर 6 4 टाइम्स था, यहाँ पे 6 5 टाइम्स आ गया और 7 वैसे का वैसे ही। ऊपर 4 5 टाइम्स था, अब नीचे 4 को कितनी टाइम्स लिखेंगे? 6 टाइम्स। 4 4 4 4 4 4।
हमने 4 को 6 टाइम्स लिख लिया और 8 को कितने टाइम्स लिखेंगे, ऊपर 8 को हमने 4 टाइम्स लिखा है और यहाँ पे 8 को हम 5 टाइम्स राइट करेंगे। तो आपके पास ये पैटर्न फिल होगी जिसमें आपने नेक्स्ट 2 स्टेप्स को राइट करना था। नेक्स्ट इसी के सेकंड पार्ट में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, उसके बाद 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। अब हमने ये बताना ये पैटर्न बनी कैसे, ध्यान से देखिए बेटा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 आ गया, 2 का स्क्वायर, और 2 में 1 ऐड कर दिया 3 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यहाँ 2 स्क्वायर है, फिर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। ये 6 कहाँ से आया, 2 3 जा 6, 6 में 1 ऐड कर दिया तो 7, उसका स्क्वायर हमने वैसे का वैसे ही राइट करना है। उसके बाद देखिए 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है, उसके बाद क्या आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और 3 4 जा 12, 12 में 1 ऐड कर दिया 13। उससे नेक्स्ट 4 है, यहाँ 4 और 5, यहाँ 3 4 था तो यहाँ 4 5 आ गया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 20, 20 में 1 ऐड कर दिया 21 का स्क्वायर। इससे नेक्स्ट हमने बतानी है हमारे पास कौन सी पैटर्न बनेगी। यहाँ 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर है, अब आगे 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो क्या बना हमारे पास 5 6 जा 30, 30 का स्क्वायर हमने लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 30 में 1 ऐड कर दिया 31 स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास इससे जो लास्ट में पैटर्न बनेगी वो कौन सी लिखेंगे, जो हमें नेक्स्ट 2 पैटर्न बोली है उसकी लास्ट पैटर्न को हम बोल रहे हैं। यहाँ 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर है तो आगे क्या आएगा 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 6 7 जा 42, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 42 में 1 ऐड कर दिया 43 स्क्वायर। उसके बाद आइए नेक्स्ट थर्ड, 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121। तो दूसरी लाइन में देखिए 11 है, 11 के बीच में एक जीरो प्लेस कर दी, और इस साइड क्या है 1 के बीच में एक जीरो प्लेस कर दी, 2 और 1 के बीच में यहाँ एक जीरो प्लेस कर दी। उसके बाद क्या है, ये जो बीच में जीरो है ये इंक्रीज होती जा रही है, पहले 1 जीरो थी अब 2 जीरो बन गई, फिर 3 जीरो बन गई, उससे नेक्स्ट में क्या आएगी 4 जीरो बनेगी। 4 टाइम्स जीरो को आपने बीच में लिख दिया, और इस साइड क्या आएगा देखिए इस पैटर्न को ऊपर देखिए, एक जीरो 1 और 2 के बीच में प्लेस की, और दूसरी जीरो 2 और 1 के बीच में प्लेस की, उसके बाद 1 और 2 के बीच में 2 जीरो, फिर 2 और 1 के बीच में भी 2 जीरो, उसके बाद 1 और 2 के बीच में 3 जीरो, और 2 और 1 के बीच में भी 3 जीरो। उसके बाद क्या आएगा 1 और 2 के बीच में 4 जीरो, 4 जीरोस हम प्लेस कर देंगे। इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, यहाँ 4 जीरो प्लेस की है, इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप 5 जीरोस प्लेस कर दोगे, और इस साइड क्या हो जाएगा देखिए ऊपर एक जीरो, इधर जितनी जीरो है इस साइड भी आपने उतनी जीरो ही प्लेस करनी है। यहाँ 5 जीरोस हैं तो इस साइड भी आप 5 जीरोस ही प्लेस करेंगे। 2 के बाद फिर से 5 जीरोस और 1। इस तरीके से ये पैटर्न फिल हो रही है, जैसे ऊपर दी हुई है पैटर्न उसको देख के आपने इसको फिल करते जाना है। एक आपका ये आंसर बना और दूसरा आपके पास ये आंसर बना, एंड दैट्स